प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नेक औरत और कुत्ते का वाकया बताएंगे। नेक औरत पर कुत्ते से जिना करने का इल्जाम लगा दिया तो फिर क्या हुआ और कैसे कुत्ता बोलने लगा। चलिए सुनते हैं ये वाकया। दोस्तों, पुराने दौर की बात है कि किसी जगह एक बेवा औरत रहती थी जिसके शौहर का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। उसका शौहर उस इलाके का मुअज्जिज सरदार था, जिसके होने की वजह से उस औरत की भी नेक नामी के चर्चे जगह जगह मौजूद थे। सब जानते थे वो औरत बहुत पाकीज़ा ख्यालात की मालिक है और एक अच्छे इंसान की बीवी भी है, यहां तक कि इबादत गुजार भी है। लोग उस औरत की दुआएं लेने दूर दूर से आते थे, जो कि उन लोगों के मसले भी हल करती थी। लोग उसकी इज्जत करते थे। शौहर के होते हुए कभी किसी ने उस पर तोहमत नहीं लगाई, ना ही ऊंगली उठाई, बल्कि जो बुरे आदमी थे वो भी उसकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकते थे। उसकी कोई औलाद नहीं थी, न सर पर किसी मर्द का अब साया था, यानी शौहर भी नहीं था, तो माँ बाप भी मौजूद नहीं थे, न भाई था जो उसकी हिफाजत करता। वो खूबसूरत बेवा औरत अपने घर में अकेली रहती थी। वो जानती थी कि अब वो तन्हा है, शौहर का साया उसके सर पर नहीं है, तो अब लोग उस पर तोहमत भी लगाएंगे, उसका जीना दूभर भी कर देंगे, उस पर मुश्किलात पहाड़ की तरह टूटेंगे। लेकिन वो अल्लाह पाक की जात पर तवक्कल रखती थी, यकीन रखती थी। सबसे बड़ी बात, बेइंतहा इबादत गुजार थी, अल्लाह की नेक बंदी थी। वो जिस जगह रहती थी वहां पर एक बहुत अमीर आदमी था, जिसने उस औरत को जब पहली बार देखा तो उसका दिल उस पर आ गया था। शौहर की मौजूदगी में कभी किसी मैली आंख ने उसे नहीं देखा और ना ही कभी हिम्मत और जुर्रत की थी, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन हालात बदले तो उसको अपने कामों की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो मेहनत भी करती थी और अल्लाह पाक की इबादत भी करती थी। दिन में रोजा रखती, रात में लंबे लंबे सजदे किया करती है। उसका दिल बहुत नरम था और वो हर किसी की मदद किया करती थी। लेकिन अब तो उसको बहुत संभल संभल कर चलना पड़ रहा था, क्योंकि वो एक अकेली बेवा औरत थी। एक बार तूफानी बारिश हो रही थी। उस तूफानी बारिश में वो काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में बहुत सा कीचड़ था, जिसने दलदल की शक्ल इख्तियार कर ली। उस कीचड़ में एक छोटा सा कुत्ता गिरा हुआ था, यानी कुत्ते का बच्चा गिरा हुआ था, जो कि दलदल में धंसता चला जा रहा था। वो जल्दी से उस छोटे से कुत्ते के पास आई। उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। उस औरत ने उसको अपने घर लाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर में रख लिया। वो सोच चुकी थी कि मैं इसे पाल लूंगी और इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो उसके साथ रहती, लेकिन उसके नमाज वाले कमरे में नहीं जाया करता था। उस बेवा जवान औरत की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशी ही खुशी आ गई। ये इत्तेफाक था कि उस कुत्ते को किसी ने आज तक नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक वो अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता था। वो कुत्ता बड़ा हो रहा था। उस कुत्ते के होते हुए उसको कभी किसी किस्म का डर नहीं होता। शौक के लिए उसे थोड़ी पाला था। वो उसके दुख सुख का साथी था। जिंदगी अब सब्र और सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अब उसको लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि जब वो घर से बाहर निकलती तो मर्दों की निगाहें झुक जाया करती थीं, सिवाय उस रईस आदमी के। हुआ ये कि एक दिन उस रईस आदमी ने जब उस खूबसूरत हसीन औरत को देखा तो उस पर फिदा होकर कहने लगा कि मुझे तो यह औरत चाहिए। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो जब चाहता किसी औरत को खरीद सकता था, लेकिन वो औरत तो बहुत शरीफ थी, नेक थी। कि एक दिन उसने अपने मुलाजिम से पैगाम भिजवाया कि उस औरत से कहो कि मुझसे आकर मिले। वो औरत कहने लगी कि मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती हूं। मुलाजिम ने यह खबर आकर अपने मालिक को दे दी। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया है और मेरे पैगाम को ठुकराया नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है। ये कौन औरत है जिसने मेरी इस ख्वाहिश को ठुकरा दिया, और जब मैंने पेशकश की है तो उसने कबूल नहीं किया। इस औरत को मुझसे मिलना पड़ेगा। वो खुद ही उसके दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, कौन? उसने कहा, इस शहर का सबसे रईस आदमी मुझ ऐसा कोई अमीर नहीं। तो कहने लगी, मैं किसी को नहीं जानती। रईस हो, अमीर हो या कोई नवाब हो, तुम यहां से चले जाओ। उसने कहा, देखो, मेरे पास बहुत कुछ है। सब कुछ जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूं।
जब से तुमको देखा है तुमको पाना चाहता हूं। वो औरत कहने लगी, मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जिनाकारी कर लो। अरे अगर शरीफ आदमी हो तो निकाह करो। तो कहने लगा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वैसे भी 4 बीवी हैं और वो नहीं चाहेंगी कि मैं तुमसे शादी करूं। वो लोग अमीर माँ बाप की बेटियां हैं और उनके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हां तुम्हें सब कुछ दूंगा, पर बीवी नहीं बनाऊंगा। उस औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं तुम्हारी बीवी ना बनूं बल्कि रखैल बनाना चाहते हो? मुझे तुम चले जाओ, यहां से तुम्हारी दौलत मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। लेकिन वो आदमी तो शैतान था, उसके अंदर खवासत थी। वो चाहता था कि बस एक बार एक रात उस औरत को हासिल कर ले। उस हसीन औरत को वो हासिल करके अपने पास तो नहीं रखता, लेकिन उसे इस्तेमाल जरूर करना चाहता था। खूबसूरत औरत से उस रईस ने कई बार मिलना चाहा, लेकिन वो ना मानी। एक दिन उसने सोचा कि मैं इसको अपने आदमी से उठवा लेता हूं। उसने अपने चंद बदमाश उसके घर भेज दिए, जिन्होंने दरवाजे तोड़कर जैसे ही उसको उठाना चाहा तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको उठाकर फेंक दिया। कोई ऐसी नजर ना आने वाली ताकत थी जो उस औरत को बचा रही थी। वो डर के मारे अपने मालिक के पास हांफते कांपते हुए आए और कहा, हमें नहीं पता, वो औरत कुछ खतरनाक औरत है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमें तो किसी ने उठाकर फेंक दिया। अब हम वहां नहीं जाएंगे, ना ही आप हमसे ये काम करवाएं। वो थक गया था। उसने कहा, क्या करूं? यहां तो मेरे अपने ताकतवर आदमी भी नाकाम हो गए। एक नाजुक औरत को ना उठा सके, न जाने किस ताकत की बात कर रहे हैं। अब उस आदमी ने साजिश रची और वहां पर मौजूद 3 और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा कि देखो, इस जगह एक हसीन खूबसूरत औरत रहती है और बेइंतहा हुस्न वाली है। औलाद भी नहीं है उसकी। मैं उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे चंगुल में नहीं फंस रही। मैंने अपने आदमी भेजे कि शायद वो उनके काबू में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम लोग मेरे साथ मिलो और हम उस पर इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि उसने मुझे मना किया है। आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया। तुम लोग भी एक बार देख लो। अगर वो औरत तुम्हारे काबू में आती है तो फिर हम सब बराबर बराबर उसको बांट लेंगे। यानी वो लोग उसके साथ जिना करना चाहते थे। अब वो दूसरे आदमी भी उस औरत के पास गए और बहाने से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो औरत तो पाक साफ थी। उसको तो पता चल गया कि ये शैतान है जो उसके साथ खवासात करना चाहता है। उसने उन सब के साथ भी कुछ ऐसा किया कि वो लोग गिरते पड़ते उस रईस के पास आए और कहा कि सही कहा था आपने कि वो औरत किसी की बातों में नहीं आने वाली। रईस कहने लगा, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। आज तक मुझे किसी ने नीचा नहीं दिखाया। अब हम मिलकर यहां पर जितने भी लोग हैं उनके दिल खराब करेंगे। उस औरत के खिलाफ उन सबको बदजन करेंगे। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं। देखना, हम उसको यहां की मशहूर तवायफ बना देंगे। उस रईस आदमी के उकसाने पर वो 3 अमीर आदमी भी अब उस औरत पर बदकारी का इल्जाम लगाने लगे। वो शरीफ औरत सब गुनाहों से बचती रही। वो शैतान आदमी ने उस इलाके के सारे अमीर और गरीब लोगों को भी बहका दिया। सब उसको तंग करते, उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसको ताने दिए जाते हैं। उसके घर में पत्थर फेंके जाते। वो सब्र से काम लेती रही, लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। सब इस कदर अपनी हस्ती से गिर गए कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो जाए। उस औरत से वो रईस इतने उखड़ गए थे कि आपस में इत्तेफाक तो कर ही लिया था, यानी दोस्ती कर ही ली थी। उन्होंने मिलजुल कर एक झूठी बात सारे शहर में मशहूर कर दी कि वो औरत अपने कुत्ते के साथ ऐसा काम करवाती है जो बदकारी का काम कहलाता है। एक साफ सुथरी औरत पर ऐसा वाहियात और गंदा इल्जाम था कि उस मोहल्ले की औरतें तक मुंह खोलकर तौबा तौबा करने लगीं कि तभी कहें कि यह औरत शादी क्यों नहीं करती है। कुत्ता जो पाला हुआ है अब जीस औरत की। पूरे इलाके में सखावत, इबादत, दरिया दिली और नेक नामी की वजह से लोग इज्जत करते थे। वो सब उसको पत्थर मारने लगे। उसने घर से निकलना छोड़ दिया। उसका वो कुत्ता जो कि इसकी हिफाजत के लिए ही था, उसको किसी ने कभी देखा ही नहीं था। उस कुत्ते की आंखों में भी आंसू आ गए। दर्द से एक बेजुबान जानवर भी रो पड़ा कि एक पाकीज़ा औरत पर इस तरह इल्जाम तराशी की जा रही है, लेकिन वो लोग उस पर बराबर इल्जाम लगाते रहे। उस औरत के सब्र की इंतहा हो गई थी। उसने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह रब्बे करीम, मैंने हमेशा सब्र किया, तेरी शुक्रगुजार बंदी बनी रही,
मैंने कभी तेरी नाफरमानी भी नहीं की, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है कि एक कुत्ते के साथ मेरी रिफाकत बताई जा रही है? ये तो एक इंसानियत के तहत मैंने काम किया। एक कुत्ता जो तेरी मखलूक है, जिसको तूने पैदा किया है, उस पर मैंने रहम खाकर उसे अपने घर पर रखा, अपने बच्चों की तरह उसे पाला, उसकी परवरिश की। आज उसके साथ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं जिनाकारी कर रही हूं। या अल्लाह किसी ऐसे इंसान को भेज दे जो कि सही इंसाफ कर सके, जो मेरे किरदार की गवाही ऐसे दिलवा सके। या अल्लाह की सारी दुनिया देखे। सारी रात वो दुआ मांगती रही। अल्लाह पाक ने उसकी दुआ कबूल की। अब यहां पर वो चारों बदकार आदमी, जो कि उस औरत को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर चुके थे, उन्होंने पूरे मोहल्ले को मिला लिया और कहा कि सुना है कि यहां पर कोई काजी है जो कि सही फैसला करते हैं। किसी ने कहा, हाँ, यहां एक एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं जो कि नेक बंदे हैं और इंसाफ भी करते हैं। लोगों के पास जो भी परेशानियां हो, कैसे भी मसले हो, सब उनके पास ही जाते हैं। तो वो रईस बोला, फिर तो वो मेरी बात भी सुनेंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं वो हमारे लिए क्या फैसला करेंगे। उसके 3 साथी कहने लगे कि हम तो कहते हैं। उस औरत को भी साथ ले चलो। तो वो कहने लगा, नहीं, पहले हम उनको सारी सूरतें हाल बताएंगे, फिर वो जो फैसला करेंगे वही होगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे हक में ही फैसला होगा और हम उस औरत को शहर से बाहर निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। अब उसी शाम को वो चारों खबीस रईस आदमी पूरे मोहल्ले के साथ अल्लाह वाले काजी के दरबार में पहुंचे और सब झूठी कहानी सुना दी कि ये औरत एक फाहिशा औरत है और एक कुत्ते तक को नहीं छोड़ा इंसान। तो क्या इसने कुत्ते तक को नहीं बख्शा? हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले से निकाल दी जाए, इसको रज़म किया जाए, यानी इसको पत्थर मारे जाए, संसार किया जाए, इसको लहूलुहान कर दिया जाए। ऐसी औरत की सजा सिर्फ पत्थर ही है। अल्लाह वाले, जो कि अल्लाह के इतने नेक और प्यारे बंदे थे, उन्होंने कहा, ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। दाल में कुछ काला है। पहले मुझे खातून को बुलाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। आपने एक आदमी को हुक्म दिया कि जाओ उस औरत को बुलाकर लाओ। काजी का आदमी पहुंचा खातून के पास और पैगाम दिया कि वक्त के काजी अल्लाह वाले तुम्हें बुला रहे हैं। वो साहिबे इल्म है, उनको एक बेहद कीमती फैसला करना है। वो कहने लगी, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? वो कहने लगा, मुझे नहीं पता। वो उस आदमी के साथ काजी के दरबार में पहुंची। ये बात वो 4 आदमी नहीं जानते थे। काजी साहब ने औरत को एक अलग जगह बुलाकर कहा कि मुझे बताओ, क्या तुमने जीना किया है? वो भी एक कुत्ते के साथ। उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप तो खुद अल्लाह के नेक बंदे हैं, साहिबे इल्म हैं, आपको पता चल जाएगा और इंसाफ कीजिएगा। अल्लाह पाक इंसाफ पसंद लोगों को पसंद करता है। काजी साहब समझ गए कि वो औरत सच कह रही है। आप वापस दरबार में आए और हुक्म दिया कि इन चारों को अलग अलग कर दो। पहले हम हर एक आदमी से अलग अलग पूछेंगे, फिर इन चारों की गवाही लेंगे। आपने सबसे पहले उस आदमी को बुलाया जो कि वही रईस आदमी था। उसको अपने पास बुलाकर आपने उससे पूछा कि कुत्ते से औरत ने जिना किया है, उस कुत्ते का रंग कैसा था? पहले तो वो गड़बड़ाया गया कि आज तक कुत्ते को देखा नहीं था। फिर उसने बोलना शुरू किया कि वो काले रंग का कुत्ता है। अल्लाह वाले ने फिर दूसरे को तन्हा बुलाया, उससे भी यही सवाल किया। कुछ देर सोचकर उसने खुद ही कह दिया, कुत्ते का रंग सुर्ख यानी गहरा लाल रंग है। तीसरे को अल्लाह वाले ने बुलाया, उससे पूछा, तुम जिस औरत को ख्वाहिशा कहते हो और कहते हो कि वो जानी है, जरा बताओ तो वो कुत्ता किस रंग का था? वो कहने लगा, मैं ना जानूंगा तो और कौन उस कुत्ते को पहचानेगा? उस कुत्ते का रंग खाकी है, यानी जमीन के रंग से मिलता जुलता है। अल्लाह वाले काजी ने आखिरी आदमी को भी बुला लिया और उससे भी वही सवाल किया। चौथे ने कहा, मैं तो अंधेरे में भी उस कुत्ते को पहचान सकता हूं। उस कुत्ते के रंग को मैं बखूबी जानता हूं, उसका रंग सफेद है। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को दरबार में तलब किया। सब आंखें फाड़े उस औरत को देख रहे थे, यहां पर ये कब से आ गई? उसके साथ उसका कुत्ता था और उस कुत्ते का रंग ना सफेद था, ना लाल था, ना काला था, ना खाकी था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने ये सारे रंग एक साथ दे दिए थे। यानी कहीं से वो कुत्ता लाल था, कहीं से वो काला था, कहीं खाकी था और कहीं सफेद था। अल्लाह वाले बहुत तैश में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बता देते, झूठा इल्जाम नहीं लगाते, तो तुमको सजा नहीं दी जाती। वो कहने लगे, हम सच ही कह रहे हैं, आप मेरी बात को माने। लोग मेरी बात पर यकीन करते हैं।
इसको संसार करें, इसको रज़्म करें। आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया। आपने कहा, अच्छा, तुम कहते हो कि तुम सच कहते हो, लेकिन तुम सब ने तो इस औरत की गवाही दे दी ना। अब एक गवाह मौजूद है जिसने इसकी गवाही नहीं दी है। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अच्छा, इस औरत की गवाही देने के लिए कौन नया आदमी पैदा हो गया? हम सब तो मिलकर इसको कह रहे हैं और ये सच है। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, आदमी या इंसान नहीं बल्कि जानवर है। जानवर इस औरत की गवाही देगा। जानवर बोल कब सकता है? आपने कहा, इस कुत्ते से इसकी गवाही ली जाएगी। तुम कहते हो ये कुत्ता बोल नहीं सकता। अब देखो, अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। अपने अल्लाह का नाम लेकर उस कुत्ते से कहा कि तू इस मालकिन का नमक खा चुका है। इसने तुझे उस वक्त उस जगह से उठाया जब तू दलदल में फंस चुका था। अगर ये तुझको वहां से नहीं उठाती, तेरी मरहम पट्टी नहीं करती, तो तू जिंदा भी नहीं बचता। तुम तो फरमाबरदार हो ना। गवाही दो अपनी मालकिन के लिए, ये औरत कितनी पाक साफ है। अगर गुनहगार है तो ये भी बता दो। इन सब के सामने अल्लाह के हुक्म से वो कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा, ये औरत तो बहुत ही साफ सुथरी है। अल्लाह पाक ने इसको बहुत आला दर्जा दिया है। ये कमाल की पाकीज़ा औरत है। इसकी तन्हाई भी पाक है। संसार तो इनको करना चाहिए। अल्लाह वाले ने फैसला कर दिया कि इस नेक औरत पर यह तोहमत है, इल्जाम है और इसके साथ झूठ बोला गया है। किसी पाकीज़ा शरीफ नेक किरदार की औरत के साथ ऐसी बातें लगाना, लोगों को मजबूर करना कि इसको तकलीफ पहुंचाए। जिस शख्स ने यह काम किया वो जहन्नमी है। अल्लाह पाक उसको कभी माफ नहीं करता। अब यह फैसला आखिरी है कि इन चारों को रज़्म किया जाए। इन लोगों की माफी नहीं है। सारे शहर वालों, सुन लो, तुम लोग यहां जमा होना। यह फैसला जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा और यह दरबार आज इस बात की गवाही देता है कि इन चारों को सबके सामने उल्टा लटकाया जाए, फिर इनको पत्थर मारे जाए। शहर का हर फर्द मिलकर इनको पत्थर मारेगा और फिर सरेआम बीच चौक पर लटकाकर इन चारों को कत्ल कर दिया जाएगा। सारे शहर वाले हां में हां मिला रहे थे। सब इस नेक काम को करना चाहते थे। वो औरत ज़ारो कतार रो रही थी। अल्लाह पाक ने किस तरह उसको बचाया, किस तरह उसकी इज्जत की हिफाजत की। वो कुत्ता भी उसके साथ रो रहा था। अब वो चारों गए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, हमें माफ कर दे, हमसे गुनाह हो गया। ये हमारी बहन है, हमने इसको बहुत बुरा कहा, हमें माफ कर दे, हम आइंदा इसको कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, अब तुम्हारा फैसला हो चुका है और इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल फैसला होता है। तुम्हारी माफी नहीं, तुमने इस औरत के साथ बहुत बुरा किया और फिर उन्हें सजा दे दी गई। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें